प्रिय बच्चों, कक्षा 10 की वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निरंतर आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी साथियों का आभार है, जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास वतन हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। एक निवेदन अवश्य है कि जिन बच्चों ने अभी तक वतन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जीवन परिचय आना है और आज की इस वर्चुअल कक्षा में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे और आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपने जो नोटबुक बनाई है उसमें से अंकित करें और कमेंट भी अवश्य लिखें। जहाँ पर कोई असुविधा हो रही है, आपकी हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म मुझे 3 दिसंबर 1884 में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अब आपको याद करना ही है। इसके पहले आपको एक थोड़ा सा इशारा इधर कर दें हम, ये एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा हुआ है ये, और इसको जन्म लिखा हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, स्थान जीरादेई छपरा बिहार, फिर मृत्यु भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न से अलंकृत किया गया और आपने देश पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन भी किया। बच्चों, ये जो आपकी संक्षिप्त समरी है, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने विश्वविद्यालय जो कोलकाता है, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक मेधावी छात्र के रूप में आप सदैव आगे रहे। 1911 से 20 तक राजेंद्र बाबू क्रमशः कलकत्ता और पटना में आपने हाई कोर्ट में वकालत की और गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चल करके आपने सन 1920 में वकालत छोड़ दी और देश सेवा के कार्य में लग गए। बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया। 3 बार ये सभापति चुने गए कांग्रेस के और 1946 से एवं 1941 में पहले मंत्रिमंडल में बच्चों कृषि एवं खाद्य मंत्री भी आप रहे। तत्पश्चात राजेंद्र बाबू निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे और इन्हें 1962 में सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। 1962 में भारत रत्न से आपको विभूषित किया गया है। आपकी मृत्यु 18 फरवरी 1963 को हो गई। आपको याद करना है, 28 फरवरी सन 1963 को हो गई। बच्चों, तत्पश्चात अगर देखा जाए तो इनके प्रयास से कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति भी रहे। नागरी प्रचारणी पत्र सभा और दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से आपने हिंदी को समृद्ध बनाने में भी अपना योगदान प्रदान किया। बच्चों, देश नामक पत्रिका, अभी जैसा कि आपने पढ़ा है, उसका भी आपने सफलतापूर्वक संपादन किया है। इस प्रकार से आप जनसेवा, राष्ट्रीय भावनाओं और सर्वजन हिताय की भावनाओं से अभिभूत होकर के आपने कार्य किया और जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। बच्चों, इस प्रकार से राजेंद्र जी का जो जीवन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। आपने अनेक विषयों पर अपने लेखन कार्य किया। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेरी आत्मकथा, बाबू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा और चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, ये बहुत सारी जो पत्रिकाएं रहीं। उसके अतिरिक्त भी आपके भाषणों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। बच्चों, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी भाषा बड़ी ही सरल और सुबोध रही, व्यवहारिक भाषा रही। आपने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अपनी भाषाओं में समुचित प्रयोग किया है।
ग्रामीण कहावतों का भी आपने प्रयोग किया है। बच्चों, राजेंद्र जी की जो शैली थी उसके मुख्य दो रूप प्राप्त होते हैं, एक साहित्यिक और एक भाषण। इन दोनों शैलियों में देखा जाता है तो विवेचनात्मक, भावात्मक और आत्मकथात्मक शैली के मुख्य रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। ये जो हम प्रस्तुत यहाँ पर निबंध पढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृत, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण इनके भाषण का अंश है, इसमें भारत की विशेषता, उसकी सांस्कृतिक विरासत और इसे यहाँ के रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं, इनके रहन सहन की जो विविधता है, उसमें एकता के दर्शन किस प्रकार से होते हैं। विविध भाषा, जाति, धर्म को एक मणियों के रूप में एक सूत्र में पिरोकर रहने वाली हमारी जो संस्कृति है, उसकी विशिष्टता है, एक यहाँ पर झलक प्राप्त होती है। बच्चों, अंत में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे और इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता रहता है। इनके विचार बड़े सरल, सुबोध और अभिव्यक्ति में सदैव याद किए जाते रहेंगे। हिंदी साहित्य में आपकी जो प्रसिद्धि है, एक आपकी पुस्तक रही है मेरी आत्मकथा, उसको विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और हिंदी साहित्य आपका सदैव नरेडी रहेगा। बच्चों, ये आपको इतना लिखना रहेगा और इतना तैयार करना है और आगे हम अगले जो हमारा हम लेकर के आएंगे निबंध, उसमें बच्चों इस पर भारतीय संस्कृत के पर आधारित पूरा पाठ, उस पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपके साथ हल किए जाएंगे ताकि आप उनको समझ सकें कि जो हमारे गद्यांश पर आधारित जो 3 प्रश्न लिखने के लिए आते हैं उन्हें कैसा करेंगे। यह इस जीवन परिचय को तैयार करिए, क्योंकि ऐसी आज सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग सरकार द्वारा जो हमारा कोर्स 100% था, उसमें 70% कोर्स पर ही आपकी परीक्षा आयोजित करने का विचार चल रहा है, जो सरकार के विचाराधीन है। जैसे भी कोई सूचना प्राप्त होती है आप तक पहुंचाया जाएगा। वातायन हिंदी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत